वेलकम गाइस। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं एपीआई कैशिंग के बारे में, ठीक है। और किस तरह से आप एपीआई कैशिंग को यूज़ करके या एपीआई को कैशिंग करके अपना जो एक्सप्रेस या नोड जेएस एपीआई है उसे फास्टर जो है ना बना सकते हैं, उसे स्पीड अप कर सकते हैं और अपना जो सर्वर है उस पर जो लोड है वो कम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं एपीआई कैशे जो है ना उसके बारे में, ठीक है। तो अगर ये टर्म जो है ना आपने पहली दफ़ा सुना है, ठीक है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि कैशे का मतलब ये होता है कि फ़र्ज़ करो अगर मेरे पास जो एक वो यूज़र है वो एक रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है, सर्वर पर। और वो सर्वर से जो है ना कुछ डाटा लेना चाहता है, ठीक है। तो जब पहली बार वो रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है, तो वो रिक्वेस्ट जो है ना वापस आ जाएगा, ठीक है। और जो है ना यूज़र को जो है ना वो भेजा जाएगा, ठीक है, एपीआई के थ्रू। और इस तरह से जो रिक्वेस्ट का जो रिज़ल्ट था वो हम सेव करेंगे अपने पास कैशे में, यानी टेम्पररी स्टोरेज में, ठीक है। तो जब दूसरी बार दोबारा वो यूज़र जो है ना रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर पर उस सेम पाथ पर, ठीक है, उस सेम डेटा को जो है ना वो पिच करना चाहेगा, ठीक है। तो हमारा जो एपीआई है वो क्या करेगा कि वो सर्वर पर जो है ना रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा, बल्कि जहाँ पर हमने अपना जो डेटा था, जो रिजल्ट था स्टोर किया हुआ था, ठीक है, पहली दफ़ा वहाँ से जो है ना हम उठाएंगे और दोबारा जो है ना वो यूज़र को सेंड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो एपीआई है उसका जो रिस्पांस टाइम है वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। और हमारा जो सर्वर है उस पर लोड पे जो है ना वो भी कम हो जाएगा और हमारा जो एपीआई है उसका जो वो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो दिस सिंपल एट। तो अगर आप एक नोड जेएस डेवलपर है और आप अपने लिए एक एपीआई बनाना चाहते हैं या किसी बिजनेस के लिए चाहते हैं, ठीक है, तो ये वाला जो है मेथड है ना आप यूज़ करके जो है ना आपका बहुत काम करने वाला है, आने वाला है, ठीक है। तो आपने ये वीडियो जो है ना लास्ट एंड तक देखनी है, ठीक है। और बिलीव मी आपको जो है ना ये बहुत फ़ायदा देगी, ठीक है, फ्यूचर पे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक जेसन फाइल है जो कि एक इसमें जो है ना एक कुछ रैंडम डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक एम्प्टी फोल्डर ओपन किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर नोड जेएस प्रोजेक्ट जो है ना वो इनिशियलाइज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे npm init डैश वाई, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इनिशियलाइज हो जाएगा और उसके बाद हम जो है ना दो पैकेजेस यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले वाला जो है ना एक्सप्रेस। एक्सप्रेस हम इसलिए यूज़ करेंगे कि हम जो है ना एक एपीआई बनाने वाले हैं, और दूसरा एपीआई कैशे। एपीआई कैशे जो पैकेज है वो हम अपने एपीआई को कैशे करने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों जो है ना इंस्टॉल करते हैं, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस एंड एपीआई कैशे। तो यहाँ पर ये इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ index.js। अब ये दोनों इंस्टॉल हो चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक एक्सप्रेस एपीआई बनाते हैं, कॉन्स। यहाँ पर हम इसे इनिशियलाइज करेंगे और यहाँ पर हम अपना पोर्ट नंबर जो है ना वो लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं 3000 लिख देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर एक राउट बनाएंगे, app.get होम राउट जो है ना वो ये बन जाएगा, होम एड्रेस। ये हो जाएगा रिक्वेस्ट और ये हो जाएगा रिस्पॉन्स। और हम यहाँ पर रिस्पॉन्स में सेंड करेंगे रिस्पॉन्स डॉट सेंड हेलो टू सर्वर, ओके। और यहाँ पर हम अपना ऐप जो है ना वो सर्वर जो है ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऐप डॉट लेसन पोर्ट console डॉट लॉग। और यहाँ पर रन करते हैं तो देखते हैं, आप देख सकते हैं हमारा जो सर्वर है यहाँ पर रन हो रहा है, ठीक है, यानी लाइव है, ठीक है। अब हम इसे एपीआई को टेस्ट किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप जो है ना पहले से एपीआई जो है ना बनाते आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता होगा कि हम पोस्टमैन जो है करते थे, ठीक है। लेकिन अब जो है ना हम एक नए एक्सटेंशन यूज़ करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड एक्सटेंशन है, ठीक है। और ये इस तरह से काम करता है जिस तरह से पोस्टमैन काम करता है, ठीक है। और ये हम विजुअल स्टूडियो के अंदर जो है ना अपना एपीआई टेस्ट कर सकते हैं। इसका नाम है थंडर क्लाइंट। तो ये आप यहाँ से एक्सटेंशन मार्केट प्लेस से इंस्टॉल कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना जो रिक्वेस्ट है वो भेजेंगे, यहाँ पर 3000 पोर्ट पर हम अपना रिक्वेस्ट भेजेंगे और देखेंगे कि हमारा जो एपीआई है वो काम करता है कि नहीं। तो जब हम ये भेजते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो हेलो सर्वर जो स्ट्रिंग है वो हमें
जो है ना मिल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो, तो इससे मतलब है हमारा जो एपीआई है वो काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना आते हैं कैशे के बारे में, ठीक है। हम किस तरह से कैशे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो टेस्ट डेटा वाला जो फाइल है ये तकरीबन 24 MB के करीब फाइल है, ठीक है। तो हम उसे रीड करेंगे, ठीक है। और फिर हम जो है ना अपना रिक्वेस्ट जो है ना दोबारा भेज देंगे, ठीक है, यूज़र को, ठीक है। और देखेंगे कि हम किस तरह से इसका जो टाइम है, रिक्वेस्ट टाइम है, एपीआई जो रिस्पांस टाइम है वो किस तरह से कम कर सकते हैं, ठीक है। तो कैशे से पहले देखेंगे और कैशे के बाद। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना मॉड्यूल जो है ना वो रिक्वायर करेंगे, एवस मॉड्यूल कॉन्स्ट, और यहाँ पर हम अपना जो फाइल है वो रीड करेंगे और दोबारा जो है ना ये भेजेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम कोई ऑब्जेक्ट लेना चाहेंगे और इसे नाम देंगे डेटा। दिस इज सम डेटा, दोबारा इसे भेजेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम अपना फाइल जो है ना रीड करेंगे। या आप यहाँ पर देख सकते हैं कि या आप समझे कि ये जो है ना एक टाइप का जो है ना एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। बेसिकली है नहीं, लेकिन आप इस तरह से समझे कि एक सर्वर पर एक रिक्वेस्ट जाता है डेटाबेस पर, ठीक है, और वहाँ से फाइल जो है ना कुछ डेटा फीच करता है, ठीक है। तो आप इस तरह से समझे। और फिर हम क्या करेंगे कि ये रिस्पॉन्स जो है ना भेजेंगे, ठीक है। डेटा, यहाँ पर हम इसे स्ट्रिंगिफाई करेंगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई डेटा, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसे टेस्ट करेंगे। तो अगर हम दोबारा इसे रिक्वेस्ट भेजते हैं तो आप सॉरी, यहाँ पर हम इसे स्टार्ट करेंगे, रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है। और दोबारा जो है ना रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो आप यहाँ पर हमें दे रहा है, कोई एरर दे रहा है, क्या बता रहे हैं हमें, ओके टेस्ट डेटा, ओके। तो यहाँ पर हमने फाइल का जो एक्सटेंशन है वो नहीं दिया हुआ, यानी पाथ जो है ना गलत है। यहाँ पर हम अब दोबारा रन करते हैं, स्टॉप स्टार्ट, दोबारा रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेटा है वो हमें मिल चुका है, ठीक है, रिक्वेस्ट। और इसने कितना टाइम लिया है, इस रिस्पॉन्स ने 23 मिली सेकेंड। अगर आप दोबारा भेजें, ठीक है, तो आप देख सकते हैं 16 मिली सेकेंड। अगर दोबारा भेजें 17, 14, 15, 14, 17, सो दिस नियर 15 मिनट सेकेंड जो है ना ये रिस्पॉन्स जो है ना लेता है, ठीक है। अब हम इसे किस तरह से जो है ना फास्ट बना सकते हैं, तो यहाँ पर काम आता है कैशे के। तो यहाँ पर हम अपना जो कैशे है वो रिक्वायर करेंगे, ठीक है। कांस्ट एपीआई कैशे, और इसका जो मिडलवेयर वो हम यहाँ पर एक्सेस करेंगे। सो यहाँ पर हम इसे नाम देंगे कैशे एपीआई कैशे डॉट मिडलवेयर, ठीक है। और यहाँ हम इसे यूज़ करेंगे ऐप डॉट यूज़ कैशे, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी रिस्पांस आएगा किसी भी पाथ पर, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये होम पाथ है, ठीक है, अगर फर्स्ट के कोई और पाथ हो, जैसे कि अगर पोस्ट ये वाला पाथ हम बनाए, ठीक है, तो जो भी रिक्वेस्ट आएगा, ठीक है, यूज़र की तरफ से वो कैशे हो जाएगा, ठीक है। और आप इसे यहाँ पर एक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि कितने मिनट्स या कितने टाइम के लिए जो है ना आप उसे स्टोर करना चाहते हो उस रिज़ल्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह से देंगे, सबसे पहले एक नंबर देंगे, ठीक है, और फिर देंगे उसका जो यूनिट है, ठीक है, टाइम का जो यूनिट है, यानी मतलब मिनट्स आप दे सकते हैं, सेकंड्स दे सकते हैं, डेज दे सकते हैं, ठीक है। तो उतने टाइम के लिए हमारा जो डाटा है वो स्टोर रहेगा टेम्पररी स्टोरेज में, ठीक है। तो हम यहाँ पर देंगे मिनट्स, 2 मिनट्स, ठीक है। तो 2 मिनट्स से के लिए जो हमारा रिक्वेस्ट है वो स्टोर रहेगा, ठीक है। अगर 2 मिनट के बाद जो है ना दोबारा कोई रिक्वेस्ट आता है तो वो डायरेक्ट जाएगा सर्वर पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात जो है ना जहन में रखनी है। 2 मिनट्स, तो 2 मिनट्स के लिए जो सर्वर से डाटा आएगा वो यहाँ पर स्टोर होगा कैशे में, ठीक है। और फिर अगर इस 2 मिनट के अंदर यूज़र दोबारा इस पाथ पर जो है ना रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है, तो ये जो है ना ये हमारा डाटा इस कैशे से जाएगा, ठीक है, सर्वर से नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है ना हमारा कैशे जो है ना वो कॉन्फ़िगर हो चुका है, ठीक है। अब पहले आप यहाँ पर नोट कर ले कि पहला जो टाइम था वो 17 मिली सेकेंड था, ठीक है। अब दोबारा हम यहाँ से अपना जो सर्वर है वो स्टॉप करते हैं और दोबारा रन करते हैं, ठीक है। अब
दोबारा यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है। तो पहली दफ़ा जब हमने रिक्वेस्ट भेजी तो कितनी टाइम ली इसने, 28 मिली सेकेंड, क्योंकि पहली दफ़ा जो रिक्वेस्ट गई वो डायरेक्ट सर्वर पर गई है, ठीक है। अब दोबारा सर्वर पर गई है, ठीक, और दोबारा जो है ना हम रिक्वेस्ट भेजेंगे तो कहाँ पर जाएगा, वो कैशे से जो है ना डेटा फिच करेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये 15 मिली सेकेंड से कम होकर 3 मिली सेकेंड पर आ चुकी है, ठीक है। तो इट इज़ 5 टाइम्स फास्टर, ठीक है। तो ये जो है ना कैशे ये काफ़ी इफेक्टिव है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोबारा हम भेजें तो ये तकरीबन 2-3 मिली सेकंड जो है ना ये लेता है, ठीक है। तो आपने देख लिया कि कैशे जो है ना किस तरह से हमारा जो एपीआई है वो इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है। होप करता हूँ कि आपको जो है ना ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में जो है पूछ सकते हैं, और इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बेस्ट ऑफ लक।